सर आपने गब्बर इज बैक मूवी देखी अक्षय कुमार की? हाँ। उसमें डॉक्टर्स इतना लूटते क्यों हैं? और सर ये जो पूछ रहा हूँ आपको थोड़ा ऑफेंसिव लगे, लेकिन फिर भी क्या आप भी आगे जा करके ऐसे लूटेंगे इन डॉक्टरों की तरह? सलीमा है, गब्बर इज बैक सलीमा था, नहीं पता आपको? कौन लूटता है जी? आपको किसी डॉक्टर ने लूटा है? कौन से डॉक्टर ने? कितना पैसा दिया था उस डॉक्टर को आपने? जब आपके पैरों में फ्रैक्चर हुआ था, आपका ऑपरेशन हुआ था, आपकी एक प्लास्टर हुआ था, तो डॉक्टर्स ने कितना पैसा लूटा आपसे? कुछ आइडिया नहीं है। बिना फैक्ट के आपने दुनिया के सारे डॉक्टर्स को इल्ज़ाम लगा दिया एक फिल्म के भरोसे। एक बार एक चाचा जी गए थे पिक्चर देखने, शोले पिक्चर। बगल में उनका दोस्त बैठा था। तब तक से आया घोड़ा। चाचा जी बोले, भागो भागो, घोड़ा है। तो चाचा जी को बोलता है आदमी, चुप चुप बैठो यार, घोड़ा नहीं है, सलीमा है। तो चाचा जी बोले, तुमका पता है सलीमा है, हमका पता है सलीमा है, घोड़न को थोड़ा पता है सलीमा है, वो चढ़ जाएगा हमारे ऊपर। यही आपको भी लगता है? देखिए, जो हॉस्पिटल चल रहे हैं, आज से करीब 100, 200, 500 साल पहले जब एक टेक्नोलॉजी का एक हवा आई थी, ख़ास तौर से जब ब्रिटिशर्स ने दुनिया पर राज करने का प्लान किया, तब पहली बार इन्होंने टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा फोकस किया ताकि हम दुनिया को ऑब्वियसली रूल कर सकें। तब धीमे धीमे इंडिया है, अफ्रीका है, यहाँ पर उन्होंने कॉलोनीज़ बनाई और वहाँ पर रेलवेज़ बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, स्कूल्स बनाए। इसके पहले ऐसा था नहीं। उसके पहले छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, उसके राजा हुआ करते थे और राजा डिसाइड करते थे कि कहाँ पर क्या होगा। लेकिन जब टेक्नोलॉजीज़ का बूम आया तब इंग्लिश मेडिसिन आई, जिसको आप और हम यूज़ करते हैं अपना इलाज कराने के लिए। आपका ऑपरेशन जो हुआ था वो इसी तरह के इंग्लिश मेडिसिन के हॉस्पिटल में हुआ था। इसके कंपैरिजन में एंशिएंट मेडिसिन, चाइनीज़ एंशिएंट मेडिसिन है, इंडिया के भी आयुर्वेद है, वो बहुत ही अलग तरीके का ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें वो लोग मानते हैं कि बॉडी के अंदर में एक नेचुरल फोर्स है, उसी को हम बढ़ा सकते हैं। आयुर्वेद बोलते हैं उसको, कि आपकी आयु को बढ़ाने वाला वेद, पढ़ाई लिखाई। लेकिन हम इंसानों को चाहिए फटाफट रिजल्ट, और हुआ भी है। बहुत सी बीमारियां जो पहले लोगों को मार डालती थी बहुत यंग एज में, वो ख़त्म हो गई हैं या बहुत कम हो गई हैं। एंटीबायोटिक की, पेनिसिलिन की खोज उसी समय हुई थी। उस समय वॉर्स होते थे, डॉक्टर्स खोज कर रहे थे कि कैसे हम ये इन्फेक्टिव पैथोलॉजी को, जो मलेरिया है, टाइफाइड है, इस तरह की जो बीमारियां होती हैं, उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं। और उस समय ढेर सारे साइंटिस्ट निकल के आए और ये सब साइंटिस्ट किसी को लूटते नहीं थे, ये सब लोग खोज करते थे। एक साइंटिस्ट था जिसने कि लेंस बना कर माइक्रोस्कोप पढ़ने की कोशिश की। क्या लूटने के लिए किया? नहीं, उसका इंटरेस्ट है। अभी जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, क्या किसी को लूटने के लिए कर रहे हैं? क्या मैं आपको लूटना चाहता हूँ? नहीं। वो जो डॉक्टर बैठा है अपनी क्लिनिक में, वो किसी को लूटने के लिए नहीं बैठा हुआ है। उसने एक पढ़ाई की जिसके ज़रिए वो कुछ इलाज, कुछ बीमारी समझता है, सीखता है, उसके बाद वो आपको ठीक करने के लिए पैसा लेता है। हम क्यों बोलते हैं कि लूट रहा है? क्योंकि हमारे पास अगर पैसा नहीं है तो इलाज नहीं करेगा। क्या ये चीज़ बाकी लोग फॉलो करते हैं? अगर आप होटल में जाएं, किसी 5 स्टार होटल में, और आपको बहुत टेस्टी खाना खाना है, एक बड़े शानदार कमरे में रहना है, तो आपको नहीं रहने देगा वो एक सर्विस इंडस्ट्री है। ऐसे ही आप किसी शॉप में चले जाएं, कुछ सामान खरीदना हो। इस समय पूरे इंडिया में लाखों डॉक्टर्स हैं। लाखों डॉक्टर्स में से मान लीजिए 5000 डॉक्टर्स चीट हैं। लेकिन उसी नहीं लाखों डॉक्टर्स में से बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं जो लोग असल में डॉक्टर्स भी नहीं हैं, वो क्वालिफिकेशन वाइज डॉक्टर्स नहीं हैं। उन्होंने किसी डॉक्टर के साथ कुछ टाइम पर काम कर लिया, कंपाउंडर थे उनके, उसके बाद अपने आप को खुद ही डॉक्टर बोलना शुरू कर दिया। वो भी इलाज कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा ख़तरा इनके साथ ये होता है, इनको साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बहुत कम जानकारी होती है। बट कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं, एक डॉक्टर से इलाज कराया, दूसरे से इलाज कराया, मतलब गाँव में, और जब केस ठीक हो गया तो बड़ी वाहवाही है, और सस्ते में ठीक कर दिया डॉक्टर साहब ने। लेकिन जब बिगड़ गया तब वो भेज देते हैं सुपर स्पेशलिस्ट के पास या किसी बड़े हॉस्पिटल के पास। अब बड़ा हॉस्पिटल उनको तभी लेगा जब ढेर सारा पैसा देगा कोई। ढेर सारा पैसा किस चीज़ के लिए? ब्लड टेस्ट के लिए, सीटी स्कैन के लिए, एक्सरे के लिए, अल्ट्रासाउंड के लिए, उसके बाद ऑपरेशन के लिए, और ऑपरेशन में भी उसको एक बड़े हाई फाई कमरे में रखना है। तो जो आप बात कर रहे हैं कि बड़े हॉस्पिटल्स लूटते क्यों हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स लूटते क्यों हैं, उसके पीछे मुझे लगता है कि मतलब आपका जो क्वेश्चन है लूटना नहीं है, वो बहुत
ज़्यादा चार्ज क्यों करते हैं, आप ये पूछ रहे हैं। जैसे अभी कोविड में मैंने सुना था बहुत से हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो कोविड का एक बेड के लिए 1-1 लाख रुपए चार्ज कर रहे थे। वो क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वो सब के सब बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस में एक ही रूल होता है कि हमको प्रॉफिट कमाना है, पैसा इकट्ठा करना है। अगर एक रूल बन जाए, एक लॉ बन जाए कि मेडिकल सेक्टर में कोई प्रॉफिट नहीं कमाना है, तब मजबूरन सबको बिना प्रॉफिट के काम करना होगा। लेकिन उसके पीछे भी एक और गहरी लेयर है जो आपको समझना होगा कि कोई आदमी दिल से अच्छा काम क्यों नहीं करता, समाज की सेवा क्यों नहीं करता, किसी गरीब के लिए हेल्प क्यों नहीं करता, दूसरे को अपना समझ करके हेल्प करने की कोशिश क्यों नहीं करता। आपको क्या लगता है, आप किसको अपना मानते हैं? श्रीश को, मुझको, मम्मी को, पापा को, और हो सकता है 2-4 जो आपके दोस्त हैं, जैसे अमन है, अनिल है, या ऊपर ऋषभ है। उससे थोड़ा कम अपना मानेंगे किसी और को जिसको आप नहीं जानते, और जो स्ट्रेंजर है उसको तो अपना नहीं मानेंगे। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपना 100-200 रुपये जो भी आपके पास पैसे हैं जा कर के किसी स्ट्रेंजर के ऊपर न्योछावर कर दीजिए, दे दीजिए उसको, गरीब आदमी को, तो करेंगे ऐसा? शायद एक आध बार कर दें। लेकिन मैं आपसे कहूँ रोज़ रोज़ कर दीजिए। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो स्ट्रेंजर है, मैं उसको जानता नहीं, उसके साथ आपका कोई अपनापन नहीं है। तो जो आप एक्सपेक्ट करते हैं एक डॉक्टर से, वो आप वो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो आप खुद नहीं करेंगे। आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक डॉक्टर हर किसी को ऐसे इलाज करे जैसे वो उसका अपना बेटा है। आप नहीं महसूस कर रहे हैं वो चीज़ किसी के लिए। आप अपना पैसा, अपना एफर्ट, अपना टाइम, अपनी लाइकिंग, अपना लव हर किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। लेकिन आप बोल रहे हैं तुम करो। आप में और उसमें डिफरेंस क्या है, या आप में और उसमें सिमिलरिटी क्या है, ये समझिए। आप और वो दोनों अभी तक IESM है। इंटेलिजेंस थोड़ी सी है, इमोशन बहुत ज़्यादा है, और जानवर बहुत ज़्यादा है। जानवर हमेशा अपने लिए जीता है, वो अपने बच्चे को भी मार करके अपना खा जाएगा। हम थोड़ा सा उससे समझदार अपने आप को कहते हैं। हम बच्चे को तब मारते हैं जब बच्चा हमारे हिसाब से नहीं सुनता, नहीं तो बच्चा हमारा है। तो आपके सवाल का आंसर मिला। लोग लूटते क्यों हैं? बिकॉज लोग बिजनेस करते हैं। और लोग बिजनेस क्यों करते हैं? बिकॉज लोग जानवर हैं। और जानवर लोग जब इंसानों की तरह बिहेव करते हैं तो बिजनेसमैन होते हैं। लेकिन हम ही में से कुछ लोग होते हैं जो सुश्रुत होते हैं, हम ही से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कृष्ण होते हैं। ये लोग ऐसे बिहेव करते हैं जैसे पूरी दुनिया इनकी है। लेकिन उनके माइंड को समझना पड़ेगा, तब जाकर के आप डिमांड कर सकते हैं कि इनकी तरह सब लोग बिहेव करें। सबसे पहले हमको ये पूछना होगा, क्या मैं इनकी तरह बिहेव कर सकता हूँ? और अगर मैं इनकी तरह बिहेव करूँगा तो वो कौन सा मेरे दिमाग का पार्ट है जो बदलेगा, जो रेडिकली ट्रांसफॉर्म होगा। दुनिया में जो रेवोल्यूशंस आए हैं वो ऐसे लोगों की वजह से आए हैं जो उनका ब्रेन में, जानवर पूरी तरह से कंट्रोल में था इंटेलिजेंस के। उनके ब्रेन में कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं आता था, कोई भी उनका गैर नहीं होता था। इनफैक्ट उनकी अपनी बॉडी भी उनकी अपनी बॉडी नहीं होती थी, वो उसको भी एक स्ट्रेंजर की बॉडी, एक किराए का घर मान के जीते थे। इसलिए जब इनकी मौत होती है तो हम सब लोग रोते हैं, लेकिन ये लोग कभी नहीं रोते। एक एनलाइटेंड आदमी जब मरता है तो वो खाली बोलता है, यार मैं फ्री हो रहा हूँ, थैंक गॉड। और हम और आप जब मरते हैं तो हम दुखी होते हैं, हमको लगता है कि हम ख़त्म हो रहे हैं। तो लोग लूटते क्यों हैं? क्योंकि लोग आम आदमी हैं। लोगों को पता नहीं है कि ये जो दिखने वाला इंसान है असल में अंदर से एक शार्क है, एक भेड़िया है। एक बहुत ही वायरल वीडियो देखा था मैंने कुछ दिन पहले। एक चीता आया, एक घर के बाहर एक कुत्ता सो रहा था। नॉर्मल जैसे घर होते हैं, जैसे हमारा घर है, उसमें कुत्ता सो रहा था। उनका पालतू कुत्ता था, आराम से सोया था। एक चीता आया, बहुत देर का, ऑलमोस्ट 2 मिनट का वीडियो है। चीता ने उस कुत्ते को देखा 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 देखा, बहुत देर का वीडियो है, ऑलमोस्ट 10, 15, 20, 30 सेकंड के लिए देखा। उसके बाद झपट करके उसकी गर्दन पकड़ी। कुत्ता चीखता रहा, गर्दन को पकड़ कर लेके चला गया। और उसके 2-4 सेकंड बाद घर वालों ने दरवाज़ा खोला, कुत्ता और चीता गया। तो ये चीता क्यों लूटता है? कुत्ते की जान क्यों लेता है? वो जानवर है, वो, उसको तो भोजन था उसका। जब कोई मर जाता है या कोई बीमार पड़ जाता है, वो तो भोजन है सबका। लेकिन हम में से कुछ लोग ऐसे नहीं हैं। इसलिए सभी डॉक्टर्स के बारे में ऐसा मत कहिएगा, नहीं तो जब बीमार पड़ेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे और आपका ये वीडियो देख लेगा तो बोलेगा, क्यों भाई, मैं तो लूटता हूँ ना, मैं क्यों इलाज करूँ तुम्हारा। रात को 12 बजे चले जाएंगे तो भी डॉक्टर हेल्प करेगा। नींद आती रहेगी तब भी, आप तो अपना पिक्चर देख करके सो जाएंगे खराटे मार के। पेट दर्द होगा तो डॉक्टर के पास जाएंगे, रात को 12 बजे बोलेंगे, डॉक्टर साहब प्लीज़ अल्ट्रासाउंड कर दो।
तो बोलेगा क्यों भाई, मैं तो लूटता हूँ ना। स्पिरिचुअलिटी के लिए जिन्हों का बेसिक एडवांस कोर्स, बिजनेस के लिए WBX, डिसीजन मेकिंग के लिए BDM, रिलेशनशिप के लिए लिमिटलेस, ब्रह्मचर्य के लिए SPMT है, और पेरेंटिंग का जो कोर्स है उसका नाम है SPPT। ये सारे कोर्सेज एक साथ ज्वाइन करते हैं तो आपको हेवी डिस्काउंट मिलता है। थैंक यू सो मच।